Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 77, and this worksheet for 31st of January 2022. So we have a reading comprehension. Read the passage given below and answer the following questions. इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, समझना है। और ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता क्या है डियर स्टूडेंट, इसको आपको पढ़ना होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप इस पैसेज को पढ़ करके क्या समझ पाए हो, उसके बाद उसके आंसर देने होते हैं, राइट। और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि टर्म 2 में आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट। तो लेट्स सी, ये पैसेज को पढ़ते हैं, इसके बाद इसमें जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके आंसर को देते हैं, राइट। द फर्स्ट आइस स्तूप वॉज क्रिएटेड इन 2013, यानी पहला जो आइस स्तूप था वो 2013 में बनाया गया था इन लद्दाख में, ठीक है। विलेजर्स जी इन लद्दाख के गांव में हाई माउंटेन डेजर्ट, वहाँ हाई माउंटेन डेजर्ट रीजन है जो कि बोर्डेड होता है बाय द हिमालय से, ठीक है। लार्जली डिपेंड ऑन ग्लेशियर रन ऑफ फॉर वाटर, और ये डिपेंड करता है ग्लेशियर रन ऑफ वाटर पर। एज द ग्लेशियर्स रिसीड ओइंग टू क्लाइमेट चेंज, और यहाँ क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। जैसे द फ्लो ऑफ द वाटर हैज़ बिकम मोर इरेटिक, और फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा इरेटिक होता है। समटाइम्स देयर इज़ टू मच, और यहाँ और ज़्यादा कभी कभी होता है। प्रोड्यूसिंग फ्लैश फ्लडिंग ऑफन, और यहाँ क्या होता है, फ्लडिंग हो जाता है, यानी बाढ़ वगैरह की समस्या आ जाती है, यानी ज़्यादा पानी वगैरह, ठीक है। देयर इज़ टू लिटिल, और यहाँ कम होता है ये, ठीक है। तो कहते हैं आइस स्तूप काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। आइस स्तूप क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसको इंसानों ने बनाया है। इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द लद्दाख इंजीनियर, यानी लद्दाख के बच्चों ने, उन्होंने ये क्या बनाया, आइस स्तूप बनाया है, वो ब्रेन चाइल्ड है उसका, ठीक है। नेम द सोनम वांगचुक, उसका नाम क्या है, सोनम वांगचुक, ठीक है। याद रखिएगा, आपको से पूछा जाएगा भी क्वेश्चंस में, ब्रेन चाइल्ड ऑफ लद्दाख इंजीनियर क्या है, द सोनम वांगचुक, ठीक है। अब आपको आगे देखना है प्यारे स्टूडेंट। द स्तूप आर द क्रिएटेड इन विंटर, किसमें क्रिएटेड बना, विंटर में, यूजिंग रन ऑफ और स्प्रिंग वाटर दैट्स बीन पाइप्ड अंडरग्राउंड एंड द डाउन स्लोप्स। द वाटर इज रिलीज एट हाई, वाटर ऊंचाई से रिलीज होता आता है। वे द टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो, जब टेम्परेचर नीचे आता है 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर, राइट। इट शूट थ्रू ए स्प्रिंकलर इनटू द एयर इन द फ्रीज। इन द कोर्स ऑफ द सीजन्स एलाबोरेट्स कॉनिकल्स स्ट्रक्चर टेक शेप, यानी कॉनिकल स्ट्रक्चर का शेप लेता है विद द contours of the drip castles that kind of make on the beach. Ice स्तूप can reach the height of 10-story building, यानी आइस स्तूप जो है ना इतना ऊंचा, यानी 10 स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, इतना हाइट, ठीक है। दे स्टार्ट टू मेल्ट इन मार्च, और मार्च में मेल्ट करना शुरू हो जाता है एट हाई एलिवेशन के साथ। सम विलेजेस इन लद्दाख, कुछ लद्दाख के गांव में, सिट मोर देन 15,000 फीट एबव सी, जो कि 15,000 से समुद्री लेवल से ऊपर है। द प्रोसेस कैन लास्ट थ्रू द जुलाई, और ये क्या होता है, जो लास्ट यानी जो है ना मेल्ट करना तो मार्च में होता है, और लास्ट क्या होता है, जुलाई में होता है, ठीक है। द मेल्ट वाटर हेल्प फार्मर्स गेट थ्रू द क्रूशियल स्प्रिंग प्लांटिंग सीजन्स, और ये जो मेल्ट वाटर होता है किसानों के लिए, फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। व्हेन दे सो वेजिटेबल्स, जब वो वेजिटेबल उगाते हैं, बार्ली एंड द पोटैटोज, ठीक है। रेनफॉल द रीजन्स एवरेज ओनली अराउंड 4 इंचेस ईयर, यानी 4 इंचेस ईयर होता है। द न्यूयॉर्क सोर्स, ये द न्यूयॉर्क से लिया गया है ये, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से सभी क्वेश्चंस को एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। तो लेट्स सी, बहुत ही अच्छे से मैंने आप सभी के लिए आंसर फ्रेम करता हूं, और चलिए देखते हैं इसके आंसर को, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द आइस स्तूप, हाउ डू लद्दाख विलेज गेट वाटर। आइस स्तूप क्या होता है, और लद्दाख के जो विलेजर्स है वो वाटर कैसे मिलता है। तो आइस स्तूप ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। ड्यूरिंग द समर व्हेन द वाटर इज स्केयर्स, द आइस स्तूप मेल्ट टू इंक्रीज वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप एंड द अदर यूजेस, ठीक है।
तो ये मार्च में होता है, स्टार्ट हो जाता है मेल्ट होना, और जुलाई में ये एंड हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्यारे स्टूडेंट, हु मेड द फर्स्ट आइस स्तूप, गिव द रीजन फॉर दिस इनोवेशंस। द फर्स्ट आइस स्तूप वाज मेड बाय द सोनम वांगचुक, ठीक है। और ये सोनम वांगचुक जो है ना, उसने इसको क्या किया, बनाया है। आइस स्तूप वर द इनोवेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। आइस स्तूप जो कि उसका नाम कह सकते हैं उन्होंने, सोनम वांगचुक ने बनाया है। अब आपको जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस क्रिएटिंग द आइस स्तूप, यानी आइस स्तूप को क्रिएट करने का प्रोसेस बताइए इन द माउंटेन डेजर्ट रीजन में। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर ये रहे आपके, द आइस स्तूप आर द फॉर्म यूजिंग द ग्लेशियर स्टीम वाटर कैरिड डाउन फ्रॉम द हायर ग्राउंड टू थ्रू द बरीड पाइप्स विद द फाइनल सेक्शंस राइजिंग वर्टिकली, द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द स्प्रिंकल्स फेज इनटू द वर्टिकल टावर ऑफ द आइस, हेंस द रेफर टू एट आइस स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द आइस स्तूप ऑन द फार्मिंग इन लद्दाख, यानी क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं आइस स्तूप के लद्दाख के फार्मिंग में। द आइडिया बिहाइंड द आर्टिफिशियल ग्लेशियर इज टू फ्रीज, काफ़ी ठंडा हो जाता है, एंड द होल्ड द वाटर दे कीप्स फ्लोइंग एंड द वेस्टिंग अवे डाउन द स्ट्रीम्स एंड इन टू द रिवर्स एंड थ्रू आउट द विंटर द इंस्टीड दिस आइस विल मेल्ट इन द स्प्रिंग टाइम जस्ट वेन द फील्ड नीड वाटरिंग, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द आइस स्तूप कुड बी द बून इन द सिमिलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वाई और वाई नॉट। तो देखिए इसका जो है ना आप आंसर दे सकते हैं, इन द माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस आइस स्तूप कैन बी बून इन द सिमिलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द आइस स्तूप मेल्ट इन द स्प्रिंग टाइम जस्ट वेन द फील्ड नीड वाटरिंग, ठीक है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज इन ड्राई कोल्ड रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग अंडरलाइनिंग फ्रेजेस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कि क्या करना है, नेम द मीन्स द सेम इन द फ्रॉम द लाइन 10 to 13 इन द कोर्स ऑफ द सीजन्स, एलेबोरेट कोनियल structures say take shape with the contours of the drip castles that kind of the beach। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए, इन द कोर्स ऑफ रीजन्स एलाबोरेट कॉनिकल्स स्ट्रक्चर टेक शेप विद द contours of the drip castles that kinds make on the beach। इसका आंसर क्या करना है, देखिए, इन द कोर्स ऑफ द सीजन्स आइस स्तूप टेक शेप, यानी सीजन में आइस स्तूप एक शेप लेता है, विद द कॉन्टर्स ऑफ द ड्रीप कैसल्स डैट काइंड्स मेक ऑन द बीच। लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अगले अपडेट, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है, उन सभी बच्चों को जिन्हें ये ज़रूरत है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।